Hello student, welcome to online RPS online classes. Today I will discuss in chapter third. Previous video में I will discuss spacing, paragraph spacing before और after. आज हम लोग डिस्कस करेंगे header and footer. Header and footer. Header and footer. Header जैसे कि नेम से आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि header मीन्स हेड, मीन्स की टॉप, और फुटर मीन्स पैर यानी कि बॉटम, नीचे की तरफ। कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमें पेज के सबसे टॉप में अगर लिखना है तो वो हीडर, और पेज के अगर बॉटम में लिखना है तो वो फुटर होता है। क्लियर? किसी भी इंफॉर्मेशन को, कॉमन इंफॉर्मेशन जो सभी पेज में सेम होता है, जैसे एग्जांपल फुटर में अगर हम पेज नंबर लिखते हैं तो एक प्लेस बन जाएगा, जैसे लेफ्ट कॉर्नर, टॉप कॉर्नर, ठीक, सॉरी बॉटम का, लेफ्ट बॉटम, टॉप लेफ्ट, राइट, सेंटर, इन सभी एरिया में किसी खास इंफॉर्मेशन को लिखना है, जैसे पेज नंबर, या कोई हम लोग लिखते हैं हैव अ नाइस डे, या कोई टाइटल, तो कॉमन होता है सभी पेज के लिए। अगर वो इंफॉर्मेशन या वो डेटा अगर नंबर ऑफ पेज जैसे 1 2 3 4 5 पेज का भी अगर होगा तो सब पे वो इंफॉर्मेशन सेम ही रहेगा। और पेज नंबर डालते हैं तो वो पेज नंबर का प्लेस यही रहेगा पेज नंबर, बट जैसे जैसे वो पेज हम लोग आगे होगा फर्स्ट पेज सेकेंड पेज, अपने अकॉर्डिंग वो चेंज होता चला जाता है, लेकिन प्लेस सेम रहता है, पेज नंबर लिखा हुआ सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ उसका नंबर जो है वो कंटिन्यू चेंजेज होते रहता है। इन सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग लिखने के लिए हीडर एंड फुटर यूज करते हैं। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली सबसे बड़ी क्या बात है कि जो भी हीडर होगा वो टॉप में होगा और फुटर होगा वो बॉटम में होगा, और इसीलिए इसका नाम हेडर एंड फुटर है। ठीक है, तो हम लोग इसके डिफिनेशन की तरह चलते हैं। द ब्लैंक एरिया इन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन टू द पेज, ऐसे भी लिख सकते हैं, द ब्लैंक areas in the top and bottom margins of the पेज। अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ मार्जिन, जो मैंने आपको प्रीवियस दोनों वीडियो में इसके पे डिस्कस किया था। मार्जिन क्या होते हैं? सपोज करो ये पेज है और मैंने आपको बताया था कि जो राइटिंग के लिए कंटेंट दिया होता है, जो राइटिंग हम लोग कर सकते हैं, उसका एक लिमिटेड एरिया होता है, ये सभी एरिया में। तो ये जो हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये मार्जिन बोलते हैं। तो जो भी ब्लैंक एरिया टॉप और बॉटम के मार्जिन एरिया में होते हैं उनको हम लोग हीडर और फुटर के लिए रखते हैं। अगर हीडर लिखाएगा तो इस पेज इस एरिया में नहीं लिखाएगा, इस एरिया में लिखाएगा, फुटर इस एरिया में, और इसी का लेफ्ट, राइट और सेंटर होगा हीडर और फुटर के बीच में। ठीक है, पेज कैन बी यूज टू specify some standard information standard information that will appear in the top or bottom
टॉप और बॉटम मार्जिन्स ऑफ एवरी पेज, मार्जिन्स ऑफ ये सभी पेज पे खुद ब खुद उस मार्जिन को एडजस्ट हो जाता है टॉप और बॉटम में। द ब्लैंक एरियाज इन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द पेज कैन बी यूज टू स्पेसिफिक सम स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दैट विल अपीयर इन द टॉप और बॉटम मार्जिन ऑफ एवरी पेज। आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है कि हर एक पेज पे एक ही इंफॉर्मेशन नहीं रह करके इवन और ऑड कर सकते हैं। जैसे पेज नंबर 1 और 3, 5, 7, 9 अगर इन सभी पेज पे एक इंफॉर्मेशन 2, 4, 6, 8, इसीलिए मैंने आपको बताया कि इवन और ऑड करके हम लोग इस स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन को चेंजेस कर सकते हैं। क्लियर? तो इन सभी इंफॉर्मेशन को हम लोग लिखने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? ब्लैंक एरियाज में और हीडर एंड फुटर। जैसे ही आप हीडर और फुटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो अपने आप एक्टिव हो जाता है वो एरिया जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। आप कहेंगे कि टाइप करना तो समझ में, इंसर्ट करने का सेंस जैसे अगर वहां पे कोई छोटा इमेजेज डालना है या डेट और टाइम को लाना है तो डेट एंड टाइम टाइप करने से अच्छा होता है कि आप इंसर्ट करें ऑप्शन के थ्रू। उससे क्या होगा कि वो कंटिन्यू अपने अकॉर्डिंग वो डेटा के अकॉर्डिंग और पेज के अकॉर्डिंग वो चेंजेस होते चले जाते हैं। ठीक है? तो हीडर एंड फुटर यही होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग किसी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन को इच पेज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट। हम लोग को प्रिंटिंग कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। आप इस सभी चीजों का नोट्स जरूर प्रिपेयर करेंगे जो आपको क्वेश्चन आंसर करने में भी यूज होगा। प्रिंटिंग द वर्ड डॉक्यूमेंट। जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट को हम लोग फाइनल कर लेते हैं यानी कि प्रिपेयर कर लेते हैं, अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है या जो मेरा वर्क है वो कंप्लीट हो गया तो उसको क्या करते हैं कि हम लोग हार्ड कॉपी के तौर पे निकाल लेते हैं। हार्ड कॉपी के तौर पे जब हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसे हार्ड कॉपी के रूप में निकाल लेते हैं। जैसे हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, जब किसी भी इंफॉर्मेशन को हम लोग विजुअली देखते हैं और इसको डिस्प्ले करते हैं वो होता है सॉफ्ट कॉपी, और जब उसे पेज पे प्रिंट आउट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन को तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्लियर है? तो जब भी किसी डॉक्यूमेंट जब हम लोग कंप्लीट करते हैं उसे हार्ड कॉपी का नीड होता है, उसको हम लोग प्रिंट आउट करते हैं प्रिंटर के थ्रू, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी बोलते हैं। और हमें तब प्रिंटिंग की जरूरत पड़ती है जब डॉक्यूमेंट फुल्ली प्रिपेयर हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है तब। ठीक है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें प्रिंट करना पड़ता है। प्रिंटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे तो स्टेप में बताता हूँ। सबसे पहले मुझे कहाँ जाना होता है प्रिंटिंग के लिए? आपको पता होगा, इसका शॉर्टकट भी दिया हुआ है और ऑप्शन से भी शुरू कर सकते हैं। क्लिक द फाइल टैब, क्लिक द फाइल टैब टू शो द। ठीक है? नेक्स्ट है आपको सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। ओके, सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन। उसके बाद होगा जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आएंगे, कुछ डायलॉग बॉक्स खुलेंगे। डायलॉग बॉक्स में आपको सिलेक्ट करना होगा कि पूरे होल डॉक्यूमेंट्स को चाहिए या प्रिंट प्रीव्यू आप देख करके करेंगे या कौन सा प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना है। इन सभी इंफॉर्मेशन को पहले फिल करना होता है या फिर से प्रिंट करना होगा। जैसे कि अगर आप HP
कंपनीज के ऊपर मैं बता रहा हूँ, इस पे अगर प्रिंटर लगा हो तो उसमें सारे नेम शो करेंगे, जितने भी प्रिंटर आप पहले यूज किया है या अभी यूज कर रहा हूँ छवि में, और उनको सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा प्रिंटर हम लोग यूज करें। उसके बाद क्या करते हैं, अगर प्रीव्यू देखना है कि प्रिंट होने से पहले आप देखना चाहते हैं कि कितने मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम से मार्जिन ले करके प्रिंट हो रहा है, उसमें अगर एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपने पहले से फुल्ली प्रिपेयर करके रखा है, सभी चीज को सेट करके रखा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन में जाइए और उसके बाद क्या करिए, क्लिक ओके करिए, क्लिक ओके। बस एक चीज को और ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी डेटा को अगर प्रिंट कर रहे हैं प्रिंटर के थ्रू, तो प्रिंटर को ऑन जरूर रखेंगे आप। अगर प्रिंटर ऑन नहीं होगा तो आप बार बार इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे प्रिंटर को और प्रिंटर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। प्रिंट करना बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जब भी आप सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन पे सॉरी जब भी आप सिलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आता है उसमें सिलेक्शन की जरूरत होता है। लेफ्ट राइट से मार्जिन कितना चाहिए, टॉप बॉटम से मार्जिन कितना चाहिए, कौन सा प्रिंटर आप यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज कितनी होनी चाहिए। आप अगर एक ही चीज को, एक ही इन्फॉर्मेशन को अगर 10 3 कॉपीज 5 कॉपीज निकालना है तो उसमें एक ऑप्शन फिल करना होगा सेटिंग्स में जाकर, उस ऑप्शन में 5 कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए। अगर आपने किसी डेटा को, किसी इन्फॉर्मेशन को वन से मोर देन 1 पेज आपने बनाया है उस इन्फॉर्मेशन को, तो आपको कितने पेज प्रिंट करना है, कितना पेज को नहीं करना है, इन सभी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे बना हुआ था। जैसे कितनी कॉपीज को प्रिंट करना है आप वहाँ पे टाइप कर दो, 5 4 6 10 12 जो भी आपको प्रिंट करना है। और अगर आपने डेटा को 1 to 3 पेज का डेटा है, आप अगर उसको 2 पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लिखा रहता है ऑल या पेज नंबर। पेज नंबर में आप पेज नंबर पुट करो 1 2 3, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पेज आपका प्रिंट होकर चला आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग की नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लासेज में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसका होगा क्वेश्चन आंसर और चैप्टर 4 जो हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो गया। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप बुक को रीडिंग जरूर करें और जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें ग्रुप में सेंड करेंगे, मैं उनको सॉल्व करूंगा। ओके।